हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु एजुकेशन। और आज हम सामाजिक समूह यानी कि जो सोशल ग्रुप के बारे में हम 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं, उसका ये आज का लास्ट पार्ट है। इससे पहले आपने सामाजिक समूह क्या होते हैं, ठीक है, इनके अलग अलग टाइप्स पढ़े हैं कि किस समाजशास्त्री ने कितने प्रकार के सामाजिक समूह बताए हैं। उसके बाद में हमने अपनी जो सेकंड वीडियो थी उसमें प्राथमिक समूह के बारे में पढ़ा था, उसकी विशेषताएं पढ़ी थी, महत्व पढ़े थे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका पीजीटी के लिए, ठीक है, नेट के लिए या किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए। और जो एकेडमिक्स में हैं बच्चे उनके लिए तो ऑब्वियस है कि जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर या एमए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के, उनके सिलेबस में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट पार्ट हमारा। और ये सारी चीज़ें चूँकि हम पढ़ चुके हैं तो हम डायरेक्टली आते हैं जो हमको आज की वीडियो में कवर करना है। लास्ट वीडियो में हमने प्राथमिक समूह का महत्व क्या है इसके बारे में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। और आज हम स्टार्ट करते हैं कि प्राथमिक समूह के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं इसको जब हमने जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं या हमारा जो प्राथमिक समूह है उसके बारे में पढ़ा था। तो मैंने बताया था जो आपका परिवार, पड़ोस या फिर जो साथ खेलने वाले बच्चे होते हैं, बच्चों के, है ना, जो उनका मित्र समूह होता है, वो सभी क्या है, प्राथमिक समूह के उदाहरण थे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से बनता है आपका जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि C.H. फूले ने प्राथमिक समूह के जो एग्जाम्पल बताए हैं तीनों, उनके बताइए, ठीक है, उनके नाम पूछे जाते हैं। तो आपको 4 ऑप्शंस देगा जिसमें चारों प्राथमिक समूह ही होंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो C.H. फूले ने नहीं बताया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ वहाँ पे याद रखनी है। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि परिवार, पड़ोस और बच्चों के छोटे समूह को C.H. फूले ने क्या बोला है, प्राथमिक समूह बोला है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, आपका पीजीटी में काफ़ी बार पूछा गया है। और बाकी भी जो आपके चाहे हायर का एग्ज़ाम हो या कहीं पे भी हो, वहाँ पे भी ये कई बार देखा गया है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में डेविस ने जो 5 प्रकार बताए हैं प्राथमिक समूह के, उन्होंने परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, गाँव और एक साथ काम करने वाले लोगों को प्राथमिक समूह की संज्ञा दी है, ठीक है। ये अभी तक ऐसा कोई मतलब पूछा नहीं गया है, लेकिन हाँ पता होना ज़रूरी है आपको, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं आज हम द्वितीयक समूह के बारे में, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्राथमिक समूह को सबसे पहले 1909 में जो C.H. फूले थे उन्होंने उसके बारे में बताया था, ठीक है। उनकी बुक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी पूछा जाता है, उस बुक का नाम भी पूछा जाता है कि किस बुक में C.H. फूले ने प्राथमिक समूह के बारे में बताया था, तो वो बुक थी आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वहीं द्वितीयक समूह के बारे में किसने बताया, कहाँ से आया, ठीक है। द्वितीयक समूह के बारे में एक्चुअल में किसी ने भी नहीं बताया है। इस शब्द का प्रयोग सिर्फ जो C.H. फूले ने प्राथमिक समूह के बारे में बताया था उसका विरोध में इस शब्द का प्रयोग किया गया था कि मतलब प्राथमिक समूह तो परिवार, पड़ोस और ये सब हो गए, है ना। उसके अलावा जो बचे हुए ग्रुप्स हैं उनको क्या नाम दे दिया गया, द्वितीयक समूह, है ना, यानी कि सेकेंडरी ग्रुप्स। किसने बताया है, किंग्सले डेविस और जॉर्ज C. होमन्स ने बताया है, ओके, ध्यान रहेगा। फिर द्वितीयक समूह क्या होते हैं, देखो द्वितीयक समूह वो होते हैं जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्राथमिक समूह में लोगों के बीच में क्या होता है, आमने सामने का संबंध होता है, उनमें अपनेपन की फीलिंग होती है ना, उसका आकार छोटा होता है, वो होता है हमारा प्राथमिक समूह। जैसे परिवार है, लिमिटेड लोग हैं, आमने सामने के संबंध हैं उसमें, ठीक है, अपनेपन की भावना है उन सब में, तो वो क्या है, वो एक प्राथमिक समूह है। लेकिन जो द्वितीयक समूह होते हैं उनका आकार बड़ा होता है और जिस वजह से उनमें आमने सामने के संबंध नहीं पाए जाते हैं, यह जानबूझकर और विचार विमर्श के बाद में बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि प्राथमिक समूह परिवार हो गया या जो खेल के साथी हैं हमारे, ठीक है, और आस पड़ोस हो गया। ऐसा नहीं है कि जानबूझ करके उनको बनाया जाता हो कि हाँ अब हम उसके सदस्य बनेंगे, ठीक है। लेकिन जो द्वितीयक समूह होते हैं वो जानबूझकर और सोच विचार करके ही बनाए जाते हैं। इसलिए बोगार्ट्स ने इन्हें क्या बोला है, छुओ और जाओ के प्रकार का बताया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पूछी जाती है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि पूरी वीडियो आप देखो और उसको समझो, तब आपको वो आंसर जो हैं या क्वेश्चन है वो याद रहेंगे। और मैंने सोचा है कि एक हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें पीजीटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब आप देखेंगे कि पेपर यहीं से बनते हैं सारे के सारे, ठीक है। उसको भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीयक समूह को छुओ और जाओ के प्रकार का किसने बताया है, बोगार्ट्स ने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉल एच लैंडिस। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा समूह है जिसमें घनिष्ठता की कमी, जैसे मैंने कहा था ना, द्वितीयक समूह में घनिष्ठता की कमी होती है, प्राथमिक समूह में क्या होता है, अपनेपन की ज़्यादा भावना होती है, घनिष्ठता ज़्यादा होती है, ठीक है। जिस वजह से इन्होंने इसको क्या नाम दिया है, शीत संसार यानी कि कोल्ड वर्ल्ड का नाम दिया है। किसने, कोल्ड वर्ल्ड, किसने नाम दिया है, पॉल एच लैंडिस ने,
ठीक है, घनिष्ठता की कमी के कारण इन्होंने इसको क्या नाम दिया है, शीत संसार या फिर कोल्ड वर्ल्ड नाम दिया है। जैसा कि जो आपके द्वितीयक समूह होते हैं, इसमें लोग तब तक जुड़े रहते हैं जब तक इनके हित यानी कि इनकी जो आवश्यकताएं हैं उस ग्रुप से जुड़ी हुई वो नहीं पूरी हो जाती हैं, और जब इनकी आवश्यकताएं या हित हैं वो पूरे हो जाते हैं तो वो इस द्वितीयक समूह की सदस्यता क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत अस्थायी ग्रुप कह सकते हो। ठीक है, बहुत कम स्थायी होता है ये, और ऐसे समूहों में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के आदर्शों का पालन इसलिए नहीं करता है कि वो आयु में उससे बड़ा है या उसका मतलब नाते उससे कोई उसका रिलेशन है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो सिर्फ उसके आदेशों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वो व्यक्ति धनवान है, शक्ति संपन्न है या उससे ऊंचे पद पर आसीन है। ठीक है, जो ऑफिस होते हैं, ऑफिस क्या है, एक द्वितीयक समूह है। ठीक है, जहाँ जो आपका वर्क प्लेस है वो द्वितीयक समूह है ना, उसमें आप बचपन से नहीं उससे जुड़े हुए थे। ठीक है, आपनेपन की बहुत ज़्यादा भावना भी नहीं है, आप सिर्फ उसमें अपने हित को पूरा करने के लिए जुड़े हुए हैं। घनिष्ठता की कमी होती है, अनौपचारिक संबंध होते हैं ना, यानी कि औपचारिकता की उसमें कमी होती है। ये क्या है, ये द्वितीयक समूह ही तो है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा बॉस है या जो हमसे ऊंचे पद पर व्यक्ति है हम उसका सम्मान इसलिए कर रहे हैं या फिर हम उसकी बात सिर्फ इसलिए मान रहे हैं कि वो हमसे बड़ा है। ऐसा नहीं होता ना, कई बार हमसे मतलब वो गलत भी कह रहा होता है या हमें डांट भी रहा होता है, तब भी हमें उसकी बात माननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज़्यादा शक्ति संपन्न है, उसके पास में पावर ज़्यादा है और वो एक हमसे ऊँचे पद पर बैठा हुआ है, वो हमारा ऑफिसर है, तो हमें उसकी बात माननी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये द्वितीयक ग्रुप होता है। ठीक, फिर क्या है, द्वितीयक समूह में इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए लैंडिस ने इसको क्या नाम दिया है, शीत संसार नाम दिया है या फिर कोल्ड वर्ल्ड कहा है। इन समूहों के जो यानी कि द्वितीयक समूह होते हैं उसके सदस्य ऊपर से अपने आप को बहुत नम्र दयालु, मतलब होता है ना ऑफिस वगैरह में या कोई भी वर्क प्लेस जो भी है आपका, तो आप वहाँ पे आपको बहुत अच्छा दिखाना पड़ता है कि आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा बोलते हैं और हर किसी की बात मान रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ज़्यादातर लोग ऐसा दिखाते हैं, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा विरोधी स्वभाव के होते हैं, जो कहते हैं कि नहीं गलत है तो गलत है, मैं ये नहीं करूँगा, है ना, लेकिन उसका खामियाजा भी होता है उनको। ठीक है, तो ये रहता है कि हाँ ठीक है, ऑफिस में या जो भी हमारा वर्क प्लेस है वहाँ जितना आराम से हमारा काम हो रहा है, आराम से हम बात कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो इस समूह के जो सदस्य होते हैं वो ऊपर से बहुत अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वो क्या होते हैं, ऐसे होते हैं कि जब उन्हें मौका लगेगा तो वो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो ये होता है द्वितीयक समूह, लेकिन प्राथमिक समूह में ऐसा नहीं होता ज़्यादातर। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो अगर इन विशेषताओं को हम ध्यान में रखते हैं तो जो हमारा आधुनिक समाज है इसको हम द्वितीयक समाज भी कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है ना, उसमें भी तो यही होता है कि हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को तुरंत नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, मान लो उनमें नहीं है इतनी नैतिकता, ठीक है, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो उसको हम क्या द्वितीयक समूह कह सकते हैं, आधुनिक जो हमारा समाज है उसको। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है कुछ डेफिनीशंस हैं द्वितीयक समूह की, जैसे कि डेविस ने द्वितीयक समूह को प्राथमिक समूह का विरोधी समूह कहा है, जैसे कि हमने अभी पहली लाइन में ही पढ़ा था पिछले में कि किंग्सले डेविस और जॉर्ज ऑर्वेल्स ने जो C.H. फूले ने प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया था उसके विरोध में इन्होंने द्वितीयक समूह शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो उन्होंने इसे एक विरोधी समूह कहा, यानी कि जो प्राथमिक समूह से अलग विशेषताएं प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, या प्राथमिक समूह से जो अलावा जो बचे हुए समूह हैं उनको द्वितीयक समूह कह दिया है। किसने? किंग्सले डेविस ने। वीरस्टीड ने क्या कहा है? वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है। वही चीज़ की जो प्राथमिक हो गए वो तो प्राथमिक समूह है, उसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं वो सब क्या है? द्वितीयक समूह हैं। नेक्स्ट, ऑगबर्न एवं निम्कोफ, वे सभी समूह जो घनिष्ठता की कमी का अनुभव करते हैं द्वितीयक समूह कहलाते हैं। अगला, आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह है। ये किसने कहा? ये भी ऑगबर्न एवं निम्कोफ ने कहा, यानी कि आकस्मिक रूप से अगर आप किसी से संपर्क में आते हैं तो वो भी उन्होंने क्या कहा है? ये भी द्वितीयक समूह है। C.H. फूले, द्वितीयक समूह ऐसे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है और उन विशेषताओं का अभाव होता है जो प्राथमिक समूह में पाई जाती है। यानी कि प्राथमिक समूह में जो भी विशेषताएं हैं उसके अलावा जैसे कि वही घनिष्ठता बहुत ज़्यादा होती है, आमने सामने के संबंध होते हैं, ठीक है, लोगों में भाई आपस में एक दूसरे को नुकसान उतना नहीं पहुंचता। इसके अलावा जो भी चीज़ें बचती हैं वो सब द्वितीयक समूह की विशेषताएं होती हैं। ठीक, किसने कहा है? C.H. फूले ने। घनिष्ठता का अभाव और ऐसी विशेषताएं जो प्राथमिक समूह में नहीं पाई जाती हैं वो सब क्या कहलाते हैं? द्वितीयक समूह कहलाते हैं। ठीक है, द्वितीयक समूह की विशेषताएं, सबसे मेन चीज़, सबसे पहले बड़ा आकार होता है, यानी कि जैसे परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, वो लिमिटेड एरिया है उसका, ठीक है, लेकिन जो द्वितीयक समूह होते हैं उसका आकार बड़ा होता है। अप्रत्यक्ष और अवैयक्तिक संबंध होते हैं लोगों के बीच में, सदस्यता इच्छा पर निर्भर करती है उनकी।
और देखो द्वितीयक समूह के एग्जाम्पल जैसे कि अभी मैंने बताया था, जो हमारा वर्क प्लेस है, ऑफिस है, उसके अलावा देखो जो भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं या जो बड़ी बड़े बिजनेसमैन हैं ना, वो जो बिजनेस चला, कॉरपोरेशन जिनको बोलते हैं, ठीक है, जो कॉरपोरेशंस हैं बड़े बड़े, वो सभी क्या है, द्वितीयक समूह हैं। और जो हमारी, ठीक है, जो हमारा कॉलेज है या विश्वविद्यालय जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो भी एक द्वितीयक समूह है। जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जितनी भी, वो सब भी क्या हैं, द्वितीयक ग्रुप हैं, ठीक है। यानी कि सोच समझ के देखो, उसके विचारपूर्वक उनकी स्थापना करी गई है, आकार में बड़े होते हैं, लोगों के बीच में अवैयक्तिक संबंध होते हैं, है ना, अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, और ऐच्छिक सदस्यता होती है। जो इनका सदस्य बनना चाहता है वो उनका सदस्य बनता है, जो नहीं, भाई राजनीतिक पार्टी है, कोई राजनीतिक दल है, उसका सदस्य आप बनना चाहते हैं तो बनेंगे, नहीं बनना चाहते हैं तो नहीं बनेंगे, ठीक है। ये संबंध स्थायी होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए इनसे जुड़ता है, और जब उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो वो इसको छोड़ सकता है, ठीक है। तो अस्थायी संबंध होते हैं, प्रतियोगिता की भावना होती है, भाई किसी भी जगह पे आप ऑफिस में हैं, किसी फैक्ट्री में हैं, या कहीं पे भी वर्क प्लेस जो भी है आपका, तो आपस में लोगों में क्या होता है, एक कंपटीशन की फीलिंग रहती है ना, कि हाँ भाई मैं इससे ज़्यादा निकल जाऊँ, इसी वजह से वो एक दूसरे की काट भी करते रहते हैं, है ना, कि किसी की लगाई बुझाई कर दिया, कुछ भी, इन सब तरीके की चीज़ें होती हैं। तो एक प्रतियोगिता की भावना रहती है, और मान लो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में आपस में स्टूडेंट्स में भाई एक प्रतियोगिता की भावना रहती है, वो हमारा द्वितीयक समूह है, और समूह के जो सदस्य हैं उनमें आपस में प्रतियोगिता की भावना रहती ही है, ठीक है। लेकिन नुकसान पहुंचाना ये गलत चीज़ है, लेकिन हाँ थोड़े से कंपटीशन तो रहता है, और कंपटीशन रहने से क्या होता है, इंसान की ग्रोथ भी होती है ना। फिर विचार पूर्वक स्थापना करी जाती है, हमने पढ़ ही लिया था कि हाँ भाई कॉलेज है या राजनीतिक पार्टी दल है, उसकी विचार पूर्वक स्थापना करी गई है। सदस्यता की सीमित अवधि होती है ना, ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत, भाई परिवार के सदस्य हम हमेशा रहेंगे, है ना, किसी भी जाति के सदस्य हम हमेशा रहेंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं, राजनीतिक दल है या कोई भी जहाँ हम वर्क कर रहे हैं वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। एक टाइम पे आगे रिटायरमेंट हो जाएगा, इंसान अलग हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। औपचारिक संगठन होता है, परिवार में भाई अनौपचारिक संबंध होते हैं एक दूसरे से, हम भाई इनफॉर्मल रहते हैं, वहीं अपने वर्क प्लेस पे हम फॉर्मल होते हैं, है ना, औपचारिक रूप से जुड़े होते हैं। सदस्यों के बीच सात्वीकरण होता है, उत्तरदायित्व तो सीमित होता है ना, जो काम आपको मिला है उतना ही करना है, ख़त्म बात। औपचारिक लिखित नियम होते हैं किसी भी द्वितीयक समूह के, यानी कि जो भी आपका वर्क प्लेस है ना, या कोई भी पार्टी है या कॉलेज है, वहाँ पे क्या है, एक कुछ रूल्स होते हैं वहाँ के, जो औपचारिक होते हैं और लिखित रूप में आपको पता होते हैं, ठीक है। व्यक्ति की परिस्थिति उसकी भूमिका पर निर्भर करती है, यानी कि व्यक्ति क्या काम कर रहा है उसके अनुसार उसका समाज में स्थान होता है। परिस्थिति मैंने बताया था कि व्यक्ति का समाज में जो पद होता है उसको उसकी परिस्थिति कहते हैं, और वो उसके अकॉर्डिंग जो कार्य करता है वो उसकी क्या होती है, भूमिका होती है, ठीक है। उद्देश्य एवं लक्ष्य अभिमुखी होते हैं ये द्वितीयक समूह, यानी कि इनका एक उद्देश्य होता है, एक एम होता है, और उसी को पाने के लिए सब काम कर रहे होते हैं उसमें, ठीक है। इसके सदस्य सक्रिय भी हो सकते हैं और निष्क्रिय भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ द्वितीयक समूह की विशेषताएं हैं, ठीक है। मेन विशेषताएं यही है कि ये एक तो इसमें अनौपचारिक संबंध होते हैं, आपस में प्रतियोगिता की भावना रहती है लोगों में, घनिष्ठता उतनी ज़्यादा नहीं होती है, और है ना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सब द्वितीयक समूह की विशेषताएं हैं, ठीक है। और वहीं प्राथमिक समूह में क्या होता है, लोगों में भावात्मक, वही परिवार में लोगों में भावात्मक लगाव होता है, लेकिन द्वितीयक समूह में ऐसा नहीं होता है। प्राथमिक समूह में घनिष्ठ संबंध होते हैं लोगों के बीच में, आमने सामने के संबंध ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो आपका है फेरिस, हम लोगों ने पढ़ा भी था, किंग्सले डेविस और फेरिस ने ये माना है कि प्राथमिक समूह के लिए आमने सामने के संबंध होना ज़रूरी नहीं है। हालांकि प्राथमिक समूह में ये माना गया है, कुछ लोगों ने ये माना है कि आमने सामने के संबंध होते हैं प्राथमिक समूह में लोगों के बीच में, लेकिन किंग्सले डेविस और फेरिस ने माना है कि आमने सामने के संबंध ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो ही, ठीक है। जैसे कि मान लो अदालत में वकील, जज, चोर, ये सब लोग क्या है, आमने सामने हैं, लेकिन ये एक प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो एक प्राथमिक समूह नहीं कहलाएगा वहाँ पर, ओके। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें ऐसे ही जाति है, जाति में भाई जाति एक प्राथमिक समूह है, लेकिन क्या हमेशा आमने सामने के संबंध इसमें पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ, हो सकता है कि एक जाति का व्यक्ति कोई एक शहर में, उसी जाति का व्यक्ति किसी दूसरे शहर में हो, किसी तीसरे शहर में हो सकता है, सब अलग अलग जगह रह रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो है प्राथमिक समूह, लेकिन उसमें आमने सामने के संबंध नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं कि जिनमें आमने सामने के संबंध ना भी हों, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है।
तो इतना समझना है। और ये आपका कंप्लीट हो गया है प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। इसके बाद में हम कुछ अन्य प्रकार के समूह को भी डिस्कस करेंगे। देखो ये जो समूह के टाइप्स हैं ये यहाँ हो गए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है आपका संदर्भ समूह, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि वो क्या होता है, उससे रिलेटेड वो बहुत पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। और उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और भी अलग अलग तरह के जो बचे हुए समूह हैं, जैसे कि संदर्भ समूह के अलावा आपका एक आता है उसको नाम दिया है अर्ध समूह, ठीक है। बॉटम ने यूज़ किया है, या आभासी समूह बोला जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड कि अर्ध समूह क्या होता है, या अर्ध प्राथमिक समूह क्या होते हैं, और दबाव समूह क्या होते हैं, हित समूह क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे ही टॉपिक्स हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, ठीक है, उसमें कवर करेंगे। आई होप कि ये आपको प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और शेयर कर दो, अगर कोई आपके साथ में कोई भी बच्चे हैं तो उनको भी भेज सकते हो, ताकि उनको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है। और कोई भी समस्या हो तो आई एम हेयर, होगी, ठीक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।